चलो भाई, तीनों को आवाज क्लियर है ना? बोर्ड भी क्लियर है? जी जी चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। अपन ने क्या देख लिया अभी तक? बस प्रिज्म का इतनी प्रॉपर्टी याद रखना है कि टुवर्ड्स बेस लाइट को मोड़ता है। अभी इतनी काम आने वाली है अपनी, ज्यादा नहीं काम आएगी अभी। ठीक है, आ जाओ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, रिवीजन है छोटा सा, ये मिटा देता हूँ। ले लिया। चलो आ जाओ। अब देखो, अभी एनसीईआरटी में जो लिखा है ना, वो एक्चुअली हल्का 10th लेवल टाइप का लिखा है, तो हल्का सा वो कंफ्यूजिंग है। मैं तुम्हें बताऊंगा पूरा, पर उसमें से याद जितना रखना है वो भी बता दूंगा, तो उतना ही याद रखना है अपन को। आ जाओ देखो, एक चीज होती है ईएम स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, ईएम का मतलब होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब इसमें डेप्थ में घुसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 12th की चीजें हैं एक तरह से ये, पर 10th की लेवल पे बताते हैं, जैसे मेरे को भी बताया था, पर बुक में नहीं लिखी होती हैं चीजें, ज्यादा डेप्थ हो जाएगी, वो ज्यादा वर्ड्स नहीं डालना चाहते हैं एनसीईआरटी में। तो देखो, ईएम स्पेक्ट्रम क्या होता है, ऐसा समझो वो वेव्स होती हैं, बहुत टाइप वेव्स होती हैं। वेव मतलब समझते हो ना, थोड़ा बहुत 9th में सुना होगा वेव वर्ड। जी जी ऐसा कुछ, हाँ, इसको क्या बोलता हूं मैं? वेव बोलता हूँ। वेव जो होता है वो एक पार्टिकल नहीं होता, वो एनर्जी के ट्रांसफर को मैं वेव बोलता हूँ। समझे वेव की डेफिनेशन? जी पार्टिकल दो तरह की चीजें होती हैं। लाइट में भी अपन ने मेरे ख्याल से जब शुरू किया था, मैंने बताया था लाइट जो है उसको पहले बोलते थे वेव है, कभी बोलते थे पार्टिकल है, फिर आइंस्टाइन ने प्रूव किया था बाद में वेव और पार्टिकल दोनों से ही बन के मिली है। याद आ रहा है सब? जी जी है ना? तो बस ठीक है, इतना ही याद रखना अपन को। तो ऐसी जो है वेव्स दो तरह की होती हैं, एक होती है ईएम वेव्स, ईएम वेव्स, और एक होती है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल यानी जो अपन आसपास देखते हैं अपने, ठीक है, वर्ड्स में मत फंसना अभी, बस बात समझना। मैकेनिकल यानी क्या? जो अपन आसपास देखते हैं, जैसे पानी में मैं एक कंकड़ डाल दूंगा तो एक रिपल सी जनरेट हो जाती है पानी में पूरी, वो क्या है? वो है मैकेनिकल वेव। क्यों? क्योंकि वो मेरे को दिख रही है, देख पा रहा हूं मैं उनको। ये बात जी समझे? मैं उस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को ढंग से देख पा रहा हूँ, और ऊपर से उसको क्या है, मेन प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है, इनको एक ट्रैवल करने के लिए। यानी अगर मैं कंकड़ को जैसे उसमें पानी में डाल रहा हूं, तो मेरे को पानी में मैकेनिकल वेव दिख रही है। ईएम वेव में आती है अपनी लाइट। ये जो होती है, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। सोच के देखो ना, सूरज जो है वो किधर है? अपन से कितने करोड़ों किलोमीटर दूर है, और अर्थ तक सूरज की लाइट कैसे आ रही है? वैक्यूम के थ्रू। वैक्यूम तो खाली है, उसमें कोई मीडियम तो है नहीं, तो ईएम वेव्स को कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये बात पकड़ में आई? बोलो बोलो, बोलते रहो। जी बात पकड़ में आई ना ये वाली? ठीक है। अच्छा, इनके थोड़े बहुत नाम याद आ रहे हैं क्या तुम्हें? ये क्या होता था, ये क्या होता था, ऐसा कुछ याद आ रहा है? इसको अपन, बोलो बोलो, याद आ रहा है तो बोलो। क्रेस्ट ट्रफ ऐसे करके पढ़ा होगा। ये नीचे वाला थ्रस्ट होता है। हाँ, ये ट्रफ, चल छोड़ो इसको, टर्म्स पे नहीं जाते अपन। बस दो चीजें मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, लैम्डा और न्यू। इन दोनों को याद कर लोगे, बाकी काम में जी याद रहेगा अपन को। देखो, दो कोई भी जो वो है ना, पीक्स जो है, उनके बीच का डिस्टेंस, या फिर देखो इतना ही डिस्टेंस यहाँ भी है ना, तो दो वैलीज या दो पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको बोलता हूं मैं लैम्डा। ये बात समझ में आई? जी हाँ, लैम्डा इसको बोलते हैं। और न्यू क्या होता है? ये होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी समझते हो? मैं बोल रहा हूँ कि बहुत फ्रीक्वेंटली बारिश हो रही है आजकल, इसका क्या मतलब हुआ? रोज बारिश हो रही है ना? समर के टाइम पे फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है बारिश की, तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी लगातार, कितनी मतलब ज्यादा हो रही है वो, या कितनी कम हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे कम या ज्यादा होगी? देखो, चलो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाता हूँ, फिर दो तीन बनाता हूँ, तुम्हें बात समझ में आएगी। ले ले लिया? ले लिया। हाँ चलो बस बढ़िया। ये सब थोड़ा बहुत 9th में सुना है क्या, ये सब मैं जो बता रहा हूँ? जी जी पढ़ा है साउंड वाले चैप्टर में। हाँ, ऐसा कुछ सुना है तो बस अच्छी बात है। देखो, ये एक वेव बनाई मैंने, है ना? दो तीन वेव बना के दिखाता हूँ, तुम्हें एक डिफरेंस दिखेगा।
तीन चीजें तुमने पढ़ी होगी अगर साउंड वाले चैप्टर की बात कर रहे हो तो, ऐसा पढ़ा होगा कि साउंड में तीन चीजें होती हैं, एक लाउडनेस होती थी, एक पिच होती थी, एक क्वालिटी होती थी, ऐसा याद आ रहा है? जी जी। चलो बढ़िया। देखो अब क्या हो रहा है, पहली वाली वेव को देखते हैं। पहली वाली वेव में क्या हो रहा है कि लैम्डा जो है इसका, देखो ये जो है ये क्या है, इसका लैम्डा है, याद है ना? हाँ। दो पीक्स के बीच का डिस्टेंस, ये इसका लैम्डा है, हाँ। ये इसका लैम्डा है। चलो मेरे को तीनों बताओ, सबसे ज्यादा लैम्डा किसका है, 1 2 या 3? 2 1 1 का 1 1 नहीं, सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा किसका है, 1 का है। ठीक है, 1 अब दूसरी चीज होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पहले तो एकदम अच्छे से इसको याद रखना, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब है इसका, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी उल्टे चलने वाले हैं। लैम्डा जिसका ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है ना, बात को समझते हैं अपन कि कितनी ज्यादा बार उसका मतलब ये पीक्स और वैली एक तरह आई जा रही है। इसमें दिख रहा है तुम्हें फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है उसकी, इसमें देखो एक बार आई, उसकी थोड़ी देर बाद इधर आई, फिर आई। इसमें देखो इतने से ही, देखो एक सेगमेंट ले लेते हैं की बात, मैं यहाँ से यहाँ तक का एक सेगमेंट ले रहा हूँ, है ना? इतना ही मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया, इतना ही यहाँ पे ले रहा हूँ। इतने सेगमेंट में इसकी 3 पीक्स, मतलब चलो एक 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 इस तरह से 3 इसकी पीक्स ही आ गई, एक दो ऊपर एक नीचे, वो चलता है। यहाँ पे 2 पीक्स आ गई, यहाँ पे एक ही पीक आई, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी सबसे, सोच के देखो। 1 2 या 3? 2 हाँ 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। हाँ इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इस वाले की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। बताओ ये चीज तीनों को समझ में आई? जी जी। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। ले लिया। ले लिया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। क्या हुआ कि साइंटिस्ट को बेसिकली अलग अलग तरह की वेव्स ऐसी मिलने लगी, फिर उसमें से कुछ वेव्स ऐसी थी जो क्या करती थी, अपने मतलब आई के अंदर जाके अपने रेटिना पे जो है उसको मतलब एक तरह से स्टिमुलेट करती थी, जिससे जो है इंपल्स जनरेट होती थी। और कुछ वेव ऐसा करती ही नहीं थी। समझे? क्या होता था, अपन को दिखता कैसे, अपन पहले देख चुके हैं, दिखता कैसे अपन को, जब अपने रेटिना पे आके जो रेज हैं वो रेटिना के जो सेल्स होंगे उनको स्टिमुलेट करेंगी। ऐसा याद आ रहा है, मैंने बताया था, उससे इंपल्स जनरेट होती है, वो ऑप्टिक नर्व लेके जाती है। बताओ ये चीज याद आई? ठीक है, तो अब क्या हुआ, बहुत सारी वेव्स थी, उसमें से कुछ वेव्स ऐसा करती थी, कुछ वेव्स ऐसा नहीं करती थी। तो उनने क्या किया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया। बताओ रेड कलर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। दिख रहा है, चलो जी ठीक है। दिख रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक स्पेक्ट्रम बनाया, इसका क्या मतलब है, उनने अलग अलग तरह की वेव्स मिली उनको, उसको एक तरह से एक स्केल पे उनने जमा दिया। अब स्केल पे किस तरह से जमाया, किस ऑर्डर में जमाया, उनकी लैम्डा या फिर उनके न्यू के हिसाब से जमाया। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे सबसे आगे आती है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज एक तरह क्या होगा ना, एक्चुअली 11th में जब जाओगे ना तो ये चीजें ऐसा मतलब टीचर मानेगा कि ये चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता है, पर 10th में कभी ढंग से बताते नहीं है जी, तो है ना, ये थोड़ी सी क्लियर रखते हैं अपन शुरू से। कॉस्मिक रेज हो गई, लेक्स ही करता हूं मैं। कॉस्मिक रेज और सबसे इधर पे होती है, रुक जाओ एक सेकंड, एक स्केल में यहां से बना ही लेता हूं पहले। हाँ यहाँ पे होती है सबसे लास्ट में रेडियो वेव्स। अब यहाँ पे कुछ कुछ नाम तुम्हें सुने हुए लगेंगे। रेडियो वेव्स किस में यूज होती है, मतलब ऑब्वियसली तुम्हें समझ में आ रहा होगा, अपना जो रेडियो या फिर टीवी भी होता है वो सब किससे चलता है, इनसे, रेडियो वेव से चलता है। हाँ इसके बाद आती है गामा रेज, इसके बाद एक्स रेज। एक्सरे सुना है, कहाँ पे यूज होती है, मेडिकल में यूज होती है। उसके बाद आती है यूवी रेज, इनके बारे में सुना है, यूवी रेज? अल्ट्रावायलेट सन से आती। हाँ इसके बाद आईआर रेज यानी इंफ्रारेड रेज। यहाँ पे आएंगी बीच में माइक्रोवेव्स, ये भी सुना होगा, माइक्रोवेव में अपनी ये वाली रेज यूज होती है। ठीक है, और ये बीच का एक बहुत छोटा सा पोर्शन होता है इस पूरे का,
यहाँ पे आती है विजिबल लाइट या फिर विजिबल रेज। जो लाइट अपन कहते हैं ना, वो इतना ही पोर्शन है एक्चुअली, अपन को दिखता इतना ही पोर्शन है, इतनी सारी वेव्स होती है। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे जो रेज होती है ना, कॉस्मिक रेज, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो इनकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है, ये अभी के लिए याद रखना बस। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो इसलिए एनर्जी भी ज्यादा होती है इनकी। और इस साइड जो होती है रेडियो वेव्स, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और एनर्जी भी इसलिए सबसे कम। हाँ हाँ बोल मैं। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, मैं कुछ बोल रहा था क्या? नहीं। ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या देखा अपन ने, कॉस्मिक रेज है, इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, एनर्जी छोड़ो, अभी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। यानी पता है कैसी दिखेंगी, ये देखो बना के देख रहा हूँ, बताना मेरे को समझ में आएगी नहीं। ये ऐसी कुछ दिखेंगी कॉस्मिक रेज, और रेडियो वेव्स, हाँ रेडियो वेव कैसी दिखेंगी, ऐसी कुछ दिखेंगी। बहुत ही उनकी जो है फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, सॉरी मतलब बहुत कम होगी, यानी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी। इनकी वेवलेंथ बहुत कम होगी, देखो ना इनका डिस्टेंस कितना होगा, बहुत ही कम सा होगा, यहाँ पे छोटा सा डिस्टेंस होगा दो उसके क्या बोलते हैं, दो पीक्स के बीच में। जी समझ में आया ना? और इनका हाँ। लैम्डा, हाँ इनका लैम्डा बहुत ही बड़ा होगा, यहाँ से लेके कहां तक, बोलो बात समझ में आई? जी आ गई। एक चीज और है ईएम स्पेक्ट्रम के बारे में, कि ये ना हमेशा सीधी चलती है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट करके कुछ सुना है क्या तुमने? हाँ, लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज स्ट्रेट। हाँ बस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, वो वर्ड है बड़ा सा, बस कुछ नहीं है। एक चीज है उसमें कि सीधे लाइट मतलब डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। जैसे अभी दो बल्ब जल रहे हैं एक्चुअली, एक ही जल रहा होता है तो तुम्हें मेरी हाथ की बड़ी क्लियर सी शेडो दिखती पीछे। क्यों दिखती है? क्योंकि हाथ जो है वो लाइट के पास के बीच में आ गया, तो हाथ से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई अलग, और हाथ के पीछे क्या बन गया, शेडो बन गई। बात समझ में आई? जी ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि लाइट जो है वो बेंड नहीं हो रही है, वो सीधी सीधी चल रही है। तो ये पूरा ईएम स्पेक्ट्रम ऐसे ही चलता है, यानी कॉस्मिक रेज भी सीधी सीधी, गामा रेज, सारी जो रेज जितनी भी वेव्स और रेज लिखी है मैंने, ये सारी सीधी चलती है। एक चलो मैं फैक्ट बताता हूँ, तुम्हें समझ में आएगी बात। जैसे रेडियो वेव्स होती है, जैसे ये भी सीधी सीधी चलती है। जैसे मान लो तुम्हारे है ना, जहां भी रहते हो वहां पे एक रेडियो स्टेशन, वहां से रेडियो वेव्स आ रही है। तो अगर पता है अब जैसे अर्थ जो है वो कैसी है, राउंड है ना, अर्थ जो है वो राउंड है। तो पता है क्या होता है, अपन जब एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं तो ऐसा तुमने नोटिस किया, जो रेडियो है उसका सिग्नल खराब होने लगता है थोड़ा। हाँ। जी हाँ जैसे मान लो ये भोपाल है, ये इंदौर है, तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो भोपाल में जो स्टेशन होगा रेडियो का, उससे वेव्स जो निकल रही होंगी हर डायरेक्शन में, ऐसी कुछ निकल रही होंगी सीधी सीधी। जब मेरी गाड़ी यहाँ पहुंच गई जैसे, तो क्या होगा, अब वो रेडियो वेव्स को कैच नहीं कर पाएगी। जो एंटीना लगा होगा वो इन रेडियो वेव्स को कैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि अर्थ जो है वो मुड़ रही है। अब बात समझ में आई? इसलिए वो सिग्नल नहीं सुनाई देता अपन को। ठीक है। तो इतनी सी चीज अपन को याद रखनी, बस ये फ्रीक्वेंसी वाली चीज बहुत अच्छे से याद रखना, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, ज्यादा है, कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है का क्या मतलब हुआ, लैम्डा बताओ, ज्यादा होगा या कम होगा? कम। क्वेश्चन। हाँ कम होगा। कम हो जाएगा, क्योंकि ये देखो अब डिस्टेंस अपन को दिख ही पा रहा है, हाँ दिख ही पा रहा है अपन को, डिस्टेंस कितना कम हो गया। यहाँ पे बताओ मेरे को, लैम्डा रेडियो वेव्स का ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा ज्यादा। ज्यादा हो जाएगा, बस बढ़िया। चलो ठीक है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या देखा अपन ने। ईएम स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, या फिर है ना ईएम वेव्स को अपन ने एक तरह से अरेंज कर दिया। जितनी भी वेव्स अपन को आज तक मिली, जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी मिला जो कि स्पेस में भी चलता है ना, मतलब मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, उनको अपन ने क्या किया, एक अरेंज कर दिया एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में। सबसे जो हाई एनर्जी या फिर सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव्स मिली वो थी कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज कैसी रहती है, इस तरह की कुछ दिखेंगी वो, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है, यानी इतने से एरिया, मतलब इतना सा लेंथ लिया मैंने, तो उसमें बहुत बार अपन को क्या पीक्स और वैली ऐसे से मिलते जाएंगे। इसमें मैं इतना सा एरिया में लूंगा तो हो सकता है एक भी पीक ना मिले, तो इसलिए इसका क्या होगा, लैम्डा बहुत कम हो गया, है ना, इसका वेवलेंथ बहुत कम होगी, इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। चलो इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया। चलो ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, बोल दो। नहीं, कोई डाउट।
नहीं। ठीक है, अब इसके आगे जो पोर्शन आने वाला है ना वो पक्का से याद रखना है अपन को। वो बात आने वाली है विजिबल लाइट की। ये बताओ ग्रीन से अंडरलाइन किया दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। बढ़िया। तो देखो, अब विजिबल लाइट जो है यानी पता है क्या है, इस पूरे स्पेक्ट्रम में से ना अपन को इतने से पार्ट मतलब की चीजें जो है, अगर उन चीजों से इस टाइप की मतलब इस वेवलेंथ की, ये देखो ये बात समझना, ये जो है ना पूरा स्पेक्ट्रम, ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड है। जब मैं इधर जा रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है ना, और जब मैं इधर जा रहा हूं तो लैम्डा बढ़ता जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है? जी। हाँ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इतने से एरिया में जो वेवलेंथ होगी है ना, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी वेवलेंथ की, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, ऐसे ही यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी वैल्यू। तो उस वैल्यूज के बीच में अगर लाइट जो है अपनी आंखों के अंदर गई तो ही अपन को दिखेगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी समझ। हाँ, यानी क्या है कि यहाँ पे कुछ न्यू देखो ना, यहाँ पे न्यू जो है इसको न्यू बोलते हैं, जो मैंने ऐसे टेढ़ा सा वी बनाया ना, और इसको लैम्डा बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यू जो है ये सब वो है ग्रीक लेटर, जैसे अल्फा बीटा पढ़ते हो ना तुम लोग, वैसे ये लैम्डा है, ये न्यू है, NU करके बोलते हैं न्यू। इसको लैम्डा, इसको वेवलेंथ के लिए यूज किया जाता है, और न्यू जो होता है उसको फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंसी के लिए मतलब एफ भी यूज कर लेते हैं कभी कभी इसकी जगह, दोनों ही चलते हैं। सुना है पहले 9th में लैम्डा और न्यू? जी जी सुना है। बढ़िया। ठीक है, अब देखो ये है विजिबल लाइट। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो न्यू की वैल्यू है, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ पे लैम्डा की ऐसे बढ़ती जा रही है ना। तो यहाँ पे कुछ दो लैम्डा की वैल्यू पकड़ लो या दो न्यू की वैल्यू पकड़ लो, जो भी है, तो उन दोनों के बीच में जो भी लाइट रेज आएंगी है ना, या फिर मैं कहूँ उन दोनों के बीच में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी वही मेरे को दिखेंगी। एक्चुअल में मैं उसको ही लाइट बोलता हूँ। सब है ना यहाँ पे? मयंक आवाज आ रही है? हाँ, चलिए वो था क्या, चलो ठीक है। नहीं। तो ये जो है क्या है, विजिबल लाइट है। हाँ ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे विजिबल लाइट है। अब विजिबल लाइट जो है इसमें भी फर्दर क्या है, अपन ने उसको डिवाइड कर लिया कि कलर के हिसाब से। बेसिकली अपन को जो कलर दिखते हैं वो कलर भी एक्चुअली किस वजह से होता है, लैम्डा और न्यू के हिसाब से होता है। अब ये तुमने सुना होगा मेरे ख्याल से, विबग्योर, ऐसा सुना है? जी ये हाँ, कलर्स होते हैं सारे जो निकलते। हाँ, विबग्योर ऐसा करके सुना होगा तुमने। इसका मतलब क्या है, ये है वी मतलब वायलेट, आई यानी इंडिगो, हाँ, ब्लू ब्लू ग्रीन ब्लू येलो येलो ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड। रेड, हाँ। तो ये जो है इसका मतलब क्या है कि विजिबल लाइट जो है ये इन कलर से बनी हुई है। समझे बात को? अगर मेरे को लैम्डा जो है, अब देखो इसमें भी ना उसी तरह का वेरिएशन होगा। इसमें भी क्या होने वाला है, रेड जो है, सोच के देखना, अब जो ऊपर लिखा है मैंने वही का वही नीचे लिख रहा हूँ। यहाँ पे लैम्डा बढ़ते जा रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू बढ़ते जा रहा है जब मैं इस साइड जा रहा हूँ। तो वी जो होगा ना वायलेट, ये चीज याद रखनी है बच्चे अच्छे से अपन को, इसका न्यू सबसे ज्यादा होगा और लैम्डा सबसे कम होगा। रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा होगा और न्यू सबसे कम होगा। ये बात समझ में आई? जी हाँ, बोलो क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट? कैसे लिख दिया मैंने ऐसा, क्योंकि भाई ये बेसिकली उसका ही पार्ट है ना, उसको ही मैं फैला के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं यहाँ से इधर आते जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, न्यू बढ़ता जा रहा है, यानी वेव जो है ऐसे से ऐसे पतली होती जा रही है ना। इस तरह की वेव से इस तरह की वेव बन रही है, यानी क्या हो रहा है, लैम्डा जो है वो कम हो रहा है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक है, तो अब जब मैं हाँ, इससे इधर आ रहा हूं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे लैम्डा कम होगा अभी भी, और यहाँ पे लैम्डा बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो जाएगा। लैम्डा बोल दिया, सॉरी, न्यू जो है यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे बढ़ते बढ़ते न्यू ज्यादा हो जाएगा। और लैम्डा के लिए एकदम उल्टा, यहाँ पे लैम्डा ज्यादा होगा, यानी वेव इस तरह की कुछ होगी, हल्की सी फैली हुई होगी, और यहाँ पे थोड़ी कम हो जाएगी फैली हुई। यानी वायलेट में को किस तरह की दिखेगी, ऐसी कुछ दिखेगी। ऐसी कुछ वायलेट है अगर, तो रेड कैसी होगी, रेड ऐसी दिखेगी, हल्की सी फैली हुई है। बताओ, देख पाए डिफरेंस? जी जी। हाँ। हाँ, चलो ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये जो जितना भी मैंने अभी इतनी नॉलेज दी ना, इसमें से बहुत कम काम का है, और वो देनी जरूरी थी ये समझाने के लिए अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो अच्छे से। ले लिया। हाँ ले लिया। ले लिया, मिटा दूं? जी हाँ, चलो बढ़िया।
ठीक है भाई, अब आते हैं अपन अपने टॉपिक पे। उसके पहले मैं लिख देता हूँ, बस तुम्हें याद क्या रखना है इस पूरे से, इतना याद रखना है तुम्हें, ये वाला जो पार्ट लिखा है ना बेसिकली विजिबल लाइट वाला, उतना याद रखना है। यानी वायलेट जो है उसका क्या ज्यादा है, न्यू ज्यादा है। अब देखो तुम ये भी चीज देख सकते हो कि इसको अल्ट्रा वायलेट क्यों कहते हैं, ये बात समझ पा रहे हो। यहाँ पे वायलेट आता है, इसके बाद जो रेज मिलती है उनको अल्ट्रा वायलेट बोल दिया, वायलेट से भी ऊपर, वायलेट से भी ज्यादा एनर्जी वाले या ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले। इसको इंफ्रारेड क्यों कहते हैं, रेड से भी पहले आती है। बात समझ आई। हाँ हाँ, उसके बाद वाली जो है थोड़ा बहुत यूज के ऊपर है कि माइक्रोवेव अवन वाली जो है ये माइक्रोवेव्स होती है, उसमें जो यूज होती है ना, रेडियो वेव्स बोलते हैं उसके पहले, वो तो जिस साइंटिस्ट ने थोड़ा अपने हिसाब से नाम दे दिया, अलग अलग जगह यूज करते हैं, उस हिसाब से डिवाइस के भी नाम हो गए, माइक्रोवेव अवन हो गया, रेडियो हो गया। आ जाओ, वायलेट का अपन को याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और लैम्डा कैसा होता है बताओ मेरे को, कम या ज्यादा। ज्यादा। किसका ज्यादा। अरे किसका देखो, वायलेट का न्यू ज्यादा है, तो लैम्डा कैसा होगा, कम कम होगा। देखो ना, वायलेट कैसी दिखेगी, इस तरह की कुछ दिखेगी। रेड कैसा दिखेगा, रेड की हल्की सी बढ़ चुकी है, ऐसे कुछ दिखेगी। यानी इसका देखो, रेड का देख रहे हो, लैम्डा ज्यादा है, इसका लैम्डा कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसका लैम्डा ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। देखो ना, इतने से में बहुत बार अपन को ये सब मिल रहे हैं, मतलब पीक्स और वैलीज मिलती जा रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। बोलो समझ गए बात को, ये वायलेट है ये रेड है। हाँ ठीक है, अब रेड में मेरे को जल्दी से बताओ फिर, न्यू क्या है इसका, ज्यादा है कम है, कम है हमें कम है, और लैम्डा ज्यादा ज्यादा है। इतना सा अपन को बस याद रखना है पूरे से, ठीक है, बाकी भी काम आएगा, अभी नहीं आएगा 10th में, है ना, पर इतना याद रखना है कि वायलेट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लैम्डा कम है। इस तरह से मैंने याद किया था कि जैसे वी जो है ये न्यू जैसा दिखता है, वी जो है उसका न्यू ज्यादा है, इतना याद रहेगा, बाकी सारे अपने आप याद आ जाएंगे, है ना। इसका न्यू ज्यादा है तो लैम्डा कम होगा, रेड में उल्टा होगा, यानी इसका न्यू कम लैम्डा ज्यादा होगा। समझे बात को। जी ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ले लिया। डिस्पर्जन से। ले लिया। ले लिया, चलो आ जाओ। ठीक है, अब ये जो जितने भी लिखे हैं ना मैंने, इन कलर्स के अलावा दो और कलर्स होते हैं, मतलब ऐसे तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं पर इनके कॉम्बिनेशन से बन जाएंगे वो। दो और एक्स्ट्रा टाइप के कलर्स होते हैं, उनका नाम बताता हूं मैं। एक होता है व्हाइट और एक होता है ब्लैक। ये दोनों कलर्स जो है ये हल्के से स्पेशल होते हैं। जैसे अगर तुम लोगों ने बोला मेरे को कि जैसे पिंक बोल दिया कि भाई पिंक नहीं था उनमें, है ना, मैंने जो कलर लिखे थे विबग्योर उसमें से पिंक तो था ही नहीं, तो पिंक जो है वो कॉम्बिनेशन से बन जाएगा दो कलर के। ये बात समझ पा रहे हो ना। जी रेड लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी हल्की सी कम, हाँ, तो उनके बैलेंस से बन जाएगा पिंक कलर भी, है ना। आरबीजी बेसिकली 3 कलर्स होते हैं, तुमने शायद आर्ट में कहीं पे पढ़ा हो कि रेड ब्लू और ग्रीन, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से बहुत अलग अलग टाइप के कलर बन जाते हैं। हाँ, तो व्हाइट और ब्लैक पर जो ऐसे कलर्स हैं इनके लिए क्या होता है, कुछ डिफरेंस ये होता है। व्हाइट जो है वो होता है सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन, और ब्लैक जो होता है उसमें कोई कलर नहीं होता। ये बात समझ पाए। इसका एक्चुअल मतलब क्या है, व्हाइट की जो वेवलेंथ है, हाँ, उसकी पता है क्या होगी, पूरी रेंज होगी। इसका एक न्यू जो होगा यानी फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी भी एक पूरी की पूरी रेंज होगी। यानी जो विजिबल लाइट का मैंने तुम्हें स्पेक्ट्रम दिखाया था जिसमें इतने से में विजिबल है, अगर इस पूरी रेंज को मैं ले लूं कि यहां से लेके यहां तक, अगर कोई ऐसी लाइट है जिसमें लैम्डा जो है उसकी वैल्यू यहां से लेके यहां तक है, न्यू की वैल्यू यहां से लेके यहां तक है, उस लाइट को मैं बोलता हूँ व्हाइट लाइट। बात समझ में आई। जी और इसके अलावा कहीं से भी दूसरी मैं वेवलेंथ ले लूं, है ना, या फिर एक वेवलेंथ ही ले लूं, कोई भी एक डॉट ले लूं, वो पूरा सारी जो है वो क्या होंगी, ब्लैक होंगी। क्यों, क्योंकि भाई दिखता अपन को इतना ही है, इसके अलावा कोई भी रे जो होगी वो ब्लैक ही दिखेगी मेरे को। बोलो बात समझ में आई। जी आ गई। ठीक है, तो अब पता है क्या होता है, इस व्हाइट कलर को ना जब तोड़ा जाता है बेसिकली, तो उसमें से ये जो विबग्योर था ये पूरा का पूरा अपन को मिल जाता है। अब बात समझिए ना, फील आया कैसे,
क्योंकि यहाँ जी। से यहाँ तक जितने भी लैम्डा हैं, जितने भी न्यू है, ये पूरा व्हाइट कलर है। अब मैं इसको तोड़ूंगा तो सारे कलर, एक एक कलर मेरे को दिखने वाला है, पूरी स्पेक्ट्रम मिल जाएगा मेरे को किसका, विजिबल लाइट का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना इस टॉपिक में? धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। हाँ, शुरू में हल्का सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, धीरे धीरे बात क्लियर हो जाएगी। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी। जी। चलो ठीक है। हाँ, अब अपना मेन टॉपिक क्या है, डिस्पर्जन। तो ये जो बताया ना, स्प्लिटिंग जो होती है व्हाइट लाइट की, इसी को बोलते हैं अपन डिस्पर्जन। अपन ने अभी तक दो फिनोमेना पढ़े थे इसमें रे ऑप्टिक्स में, एक था रिफ्लेक्शन, एक था रिफ्रैक्शन। ऐसा ही एक तीसरा फिनोमेना हो गया अपने पास, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या है, कलर से रिलेटेड है डिस्पर्जन। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। अब इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट के, ये अभी जानने की जरूरत नहीं है अपन को, अभी प्रिज्म है सिलेबस में, प्रिज्म से हो जाता है। डिस्पर्जन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। इट्स, ये चलो एकदम एनसीईआरटी की लिख देता हूँ, कंपोनेंट कलर, हाँ ठीक है वही बात है, इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। ये हो गया डिस्पर्जन। इसका मतलब अब क्लियर हो चुका है तुम्हें डिस्पर्जन का क्या होता है? जी। ठीक है। अब ये होता कैसे डिस्पर्जन, उस पे आते हैं जरा। जब भी व्हाइट लाइट जो है अगर किसी भी सरफेस पे पड़ती है जो कि रिफ्रैक्शन करता है, उसी टाइम पे क्या हो जाता है, उस व्हाइट लाइट का डिफ्रैक्ट ये हो जाता है, सॉरी डिस्पर्जन हो जाता है। बात समझ में आई? यानी अगर मैं, देखो एग्जांपल लेते हैं, ऐसा कुछ अपन पहले पढ़ चुके हैं, याद आ रहा हो तुम्हें तो? ये जो किया मैंने, ये क्या होता था, याद आ रहा है? रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलते थे? हाँ, बेंड हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में, ये हो गया रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मैंने जो है, जो लाइट ली थी उसकी वेवलेंथ थी मान लो 480 नैनोमीटर। क्या लिख दिया, ये उसकी जरूरत थी, मैंने बोल दिया बस कि एक वैल्यू थी इसकी 480 नैनोमीटर, और समझे ना? तो अगर मैं इस वेवलेंथ को किसी भी दूसरे मीडियम में डालने की कोशिश करूंगा तो वो बेंड हो जाएगी, यानी उसका ये बस एक एंगल चेंज हो जाएगा उस मीडियम में जाने का। पर अगर इसकी जगह मैं कोई वेवलेंथ, मतलब कोई ऐसी लाइट डालूं, अभी बात समझना, डिस्पर्जन जो होता है ना, वो सिर्फ व्हाइट लाइट का नहीं होता एक्चुअली, कोई भी ऐसी मतलब ग्रुप ऑफ वेवलेंथ या ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा ना, उसका डिस्पर्जन हो जाएगा। अगर मैं बोलूं इसका लैम्डा जो है, ये है 500 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। हाँ, तो यहाँ पे आने पे पता है क्या होने वाला है, ऐसे पूरी जो है लाइट अलग अलग जितनी भी थी, सारी लाइट अलग अलग निकल जाएंगी, है ना? यहाँ पे होंगी 500 नैनोमीटर वाली, है ना, फिर यहाँ पे 500, 0.1, 0.2 ऐसी बहुत सारी होंगी, और लास्ट में होगी 700 नैनोमीटर वाली। बताओ, ये बात समझ में आ गई? नहीं आई। ठीक है, वापस देखते हैं। देखो क्या हो रहा है डिस्पर्जन में, क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है व्हाइट लाइट, ये हो गया एनसीईआरटी की डेफिनेशन। डिस्पर्जन में एक्चुअल क्या हो रहा है, अगर